विठलराव संवाद भाग 2। विठलराव का संवाद भाग 2। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम मीणिया सकल छोड़ के भाई मेरू दंड बींदे जाई मीणिया सकल छोड़ के भाई मेरू दंड बींदे जाई सिर ऊपर हुई तिरकुटिया वे सुरगों का छेदन करता हुआ मेरुदंड पर पहुंचता है। मेरुदंड से सिर के ऊपर सर होकर त्रिकुटी में आता है। त्रिकुटी में शब्द के ज्ञान का अनुभव होता है। नैन पलकते हैं। अब चढ़िया नाम अगम दिसवाई बिना प्रेम नहीं और उपाई विठल राव अब बूझो आणी किण सो प्रेम करे ओ प्राणी। जब शब्द अगम यानी ब्रह्मांड से ऊपर चला जाता है, प्रेम से भजन करने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब विठल राव ने महाराज से पूछा कि ये प्राणी किससे प्रेम करता है। तुम देवल देव विधि नहीं राखी निराधार प्रेम विधि बाकी कहो प्रेम कौन सु लागे बिना सुध कोई कैसे भागे। आपने विठलराव महाराज से पूछ रहा है, आपने मंदिर व देवता कोई विधि नहीं रखी है, निराधार प्रेम का वर्णन किया है, तो ये किससे प्रेम करे बिना जानकारी के कोई कैसे भाग सकता है। करणी ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो निराधार प्रेम तुम बाख्यो के सुख राम प्रेम आधारा सतगुरु शरण एक विचारा। करणी ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो और निराधार प्रेम तुम बाख्यो के सुख राम प्रेम आधारा सदगुरु शरण एक विचारा। आपने करणियों के ज्ञान वे ध्यान नहीं रखा है, निराधार प्रेम का वर्णन किया है। महाराज फरमाते हैं कि उस प्रेम के वास्ते सिर्फ सदगुरु की शरण लेनी होती है और शरण कोई नहीं चाहिए। आप ही उलट आप में रहिए जो चावे सो सतगुरु होई आनंद ब्रह्म राम कहूँ तोई। और कोई शरण नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। अंतर में ध्यान करने का महाराज फरमा रहे हैं कि आपके अंदर उलटकर आपके अंदर ही ध्यान करना है। जो चाहे सो सतगुरु होई आनंद ब्रह्म राम कहूँ तोई। और किसी की शरण की जरूरत नहीं है, ये साधन अपने आप करना पड़ता है। जो जीव आनंद ब्रह्म व राम जी की प्राप्ति करना चाहता है
वो सद्गुरु विधि से भजन करने से प्राप्त होता है। और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरण में जाई। सो हेत गुरा जिसु लागे, तन मन गया परम नहीं जागे। सब आशाओं को छोड़कर सद्गुरु के चरण कमलों में यानी सत्य ज्ञान से ही प्रेम करना चाहिए। तन मन से दूसरा विचार नहीं करना ही सद्गुरु से सच्चा प्रेम करना वे लगना है। तब वो प्रेम उमंग गत आवे ने, अंचर तन माय समावे। परम मोक्ष का सतगुरु दाता, सब करणी का गुरु विदाता। जब प्रेम शरीर में उमंगता है तो शरीर में सत शब्द नए अंचल की जागृति हो जाती है। परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले सद्गुरु यानी केवल ज्ञान ही है। दूसरी करणियां कराने वाले गुरु है, वो सतगुरु नहीं है, गुरु है। पार ब्रह्म सतगुरु ही व्यासे, जब उर केवल सो प्रेम प्रकाशे। प्रेम जग्यो हर नाम प्रकाशे, एक दिवस भर डील नहीं पासे। सद्गुरु ही पार ब्रह्म का स्वरूप समझने यानी अणबे ज्ञान को जब अंतर में प्रेम का प्रकाश होता है, प्रेम घट में उमड़ने पर नाम की जागृति होती है। एक दिन भी देर नहीं होती है। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाई, तब लग नाम न जागे माई। और उपाय प्रेम के नाई, सतगुरु दया प्रकाश माई। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाई, तब लग नाम न जागे माई। और उपाय प्रेम के नाई, सद्गुरु दया प्रकाशे माई। परमात्मा प्राप्ति के लिए जब तक घट में प्रेम नहीं आता है, तब तक नाम की जागृति नहीं होती है। प्रेम के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, सद्गुरु की दया से ही प्रेम घट में आता है। मुख कहने को काम न कोई, कुदरत कला दया होई। और ज्ञान के अनंत उपाय, तत ज्ञान के एक ही बाई। मुँह से कहने से नहीं होती, सद्गुरु की दया से कुदरत कला की जागृति होती है। दूसरे ज्ञान के अनंत उपाय हैं। ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान के वास्ते ये एक ही उपाय है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सतगुरु टेल प्रेम नहीं आवे, तोने अंचर वो नाम नहीं पावे। कह तो बहुत समझ के उलाई, के तो एक वचन में बाई। सद्गुरु की शरण के लिए बिना प्रेम घट में नहीं आता है, तो निरंतर प्राप्त नहीं होता है। बहुत तरह से क्या समझा कर कहूँ, एक वचन में ही
समझ लो सदगुरु टाल प्रेम नहीं आ, सदगुरु के बिना वो प्रेम घट में नहीं आता है, नहीं आता है तो नयनचर जागृत नहीं होता है। सतगुरु सुदुविद्या कछुनाई, ऐसो मिले नीर पे माई। विठल का बोल रहे सतगुरु मेहर सुनी हम आगे, आप के वो सो अर्थ न लागे। सदगुरु से ऐसा प्रेम करे जैसे पानी दूध में मिलकर एक हो जाता है। दूध का पानी का रंग भी दूध में मिलने के बाद दूध के जैसा ही हो जाता है। विठल राव ने कहा है कि सदगुरु की दया मैंने पहले भी सुनी, उसका अर्थ आपके कहने के माफिक नहीं लगता है। वहाँ तो कयो दया कर देवे, तुम कहो कुदरत कला कर लेवे। आगे दया मेरे जन गाई, गुरु प्रताप सतजुग माई। उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने तो कहा दया करके देते हैं, आप कहते हैं सदगुरु दया यानी अणबे वाणी के ज्ञान से ही कुदरत कला की जागृति होती है। अणबे वाणी के ज्ञान से ही कुदरत कला की जागृति होती है। आगे भी सदगुरु में गुरु की दया का जनों ने वर्णन किया है। आप कहो कहनो कुछ नाई, जागे नाव प्रेम सुमाई। वहाँ तो कयो नाम सु लागे, वेद वेद कर्म कर निस दिन जागे। आप कहते हैं मुंह से कुछ नहीं कहना है, प्रेम से ही घट में नाम की जागृति होती है। उन्होंने तो कहा राम नाम का सुमरण रात दिन करो, वे वेदों के बताए मापिक कर्म। आप कहो कहनो कुछ नहीं, जागे नाम प्रेम सुमाई। वहाँ तो कयो नाम सुन लागे, वेद कर्म कर निस्दिन जागे। साजन एक संभावो आई, प्रीत करो सायब सुनवाई। आप कहो गुरु ही हर होई, सतगुरु अवर नहीं कोई। एक ही साधन की साधना करो, वे परमात्मा से प्रीत करो। आप कहते हैं गुरु ही ईश्वर है, सतगुरु यानी सत्य केवल ज्ञान के सिवाय और कोई नहीं है। एक सत शब्द की साधन को उठाओ और प्रीत करो साहिब सुवाई। गुरु ही नाम नेम पथ सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा। गुरु ही नाम नेम पथ सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा। विठल राव यूं बोल्या, आप न्याव कर दो समझाए। गुरु यानी ज्ञान को ही सब कुछ समझो। गुरु नाम नेम
सिमरण ध्यान सब गुरु ही है। राजा विठल राव ने ऐसा कहा, आप ही मुझे अच्छी तरह से समझा दो। वहाँ तो कयो तन मन माया, हरि लेखे अर्पण कर दो सब भाया। महाराज फरमाते हैं, विठल राव सुन वचन हमारा, न्याव करूं बांजू वरम थारा। उन्होंने तो कहा था कि तन मन वे माया को परमात्मा की समझो। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, मेरे वचनों को सुनो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाकर भ्रमों को मिटा देता हूँ। इनको अर्थ ये सुन भाई, वाहद बेहद की दौड़ बताई। बेहद सो साजन सुझावे, वासा जो सोयान बतावे। इनका ये आशय है कि सुनो, उन्होंने हद बेहद तक जाने की बात बताई है। बेहद में तो साधन करने से ही जाता है। उन्होंने जो साधन किया है वो बताया है। इनमें झूठ कछु नहीं भाई, प्रेम जोग विधवा नहीं पाई। जो जो ऋषि जोगेश्वर हुआ, ज्ञान ध्यान वारा सब जुआ। इसमें किसी तरह का झूठ नहीं है। भक्ति योग यानी प्रेम से, सद्गुरु विधि से भजन की विधि उनको प्राप्त नहीं हुई। जितने ऋषि वे योग की साधना करने वाले हुए, उन सब का ज्ञान ध्यान अलग अलग है। पंडित वेद व्यास गत न्यारी, जन अवतार एक विधिधारी। सिद्ध की मेरे वचन सुहोई, बिना वचन दिल फड़े नहीं कोई। पंडितों से वे वेद व्यास जी का साधन अलग अलग है। भक्तों की वे अवतारों की एक ही विधि है। सिद्धों की कृपा वचनों से होती है। सिद्धों की कृपा सिद्ध वचनों से तारते हैं और वचनों से ही मारते हैं। दिल से बिना मुंह से बोले फल नहीं लगता है। इनकी मेर फला की बाई, मोक्ष ब्रह्म नहीं वचन रे माई। इनकी मेर फला की बाई, मोक्ष ब्रह्म नहीं वचना के माई। आही अवतार रीत सुन होई, पंडित व्यास ऋषि क्यों तोई। इन सब की मेर फलों की प्राप्ति की है। मोक्ष वे ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान वचनों से नहीं कहा जाता। यही अवतारों की, पंडितों की, व्यास जी वे ऋषियों की है। ये वचना सुमारे तारे, बेहद बेहद का कारज सारे। पण अगम देश वचना में नाई, कुदरत कला बिन पहुँचे नाई। साधन करने से सिद्धियां प्रकट होती है। सिद्धियों से वचन का पराक्रम है। वचनों से तारते हैं, वचनों से मारते हैं। ये वचनासु मारे तारे,
हद बेहद का काज संवारे, पण अगम देश वचना में नाई, कुदरत कला बिन अगम देश में कोई पहुंच नहीं सकता। ये वचनों के द्वारा ही मार देते हैं, ताड़ देते हैं, हद बेहद तक की प्राप्ति करा देते हैं, परंतु अगम देश की प्राप्ति वचनों से नहीं होती है। कुदरत कला यानी सत शब्द ने अंचर के बिना वहाँ नहीं पहुँच सकते। यूं जन की मेहर दिल की बाई, पवन बिना गगन जा जाई, यारी मेर सकल हद माई, गणी गणी तो बेहद जाई। यूं जन की मेहर दिल की बाई, पवन बिना गगन जा जाई, यारी मेहर सकल हद माई। इनकी मेहर सारी हद में है, गणी गणी तो बेहद जाई। संतों की दया दिल से होती है, श्वास से अलग होकर गगन में जा पहुंचता है। उन सब की मेहर हद यानी 3 लोक में ही रहती है, 3 लोक से बाहर नहीं जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बेहद यानी ब्रह्म तक पहुंच जाती है। दिल की मेरे अगम गर जावे, हद बेहद कोई था नहीं पावे, तन की मेहर जीव की होई, जड़ माया कर बक्से कोई। दिल की मेहर अगम गर जावे, हद बेहद कोई था नहीं पावे, तन की मेर जीव की होई, जड़ माया कर बख्शे कोई। संत जिन पर दया दिल से दया करते हैं, वो अगम घर में पहुंचते हैं। हद बेहद तक पहुंचने वाले उनका ठहा नहीं पा सकते हैं। शरीर की कृपा है, वो जीव की है, वो जड़ माया देते हैं। वचन मेर कर चेतन जानो, सोहद की मेर पिछाणो, ने अंचर वचना में नाई, ना कागद पर मान्यो जाई। वचनों की मेहर चेतन की है, वो भी 3 लोक में सुखों की प्राप्ति कराती है। ने अंचर वचनों में नहीं है, न कागज पर लिखा जाता है, ना बोलकर बताया जाता है। कौन विद कहो बक से आनी, विठल राव सब जो तत छाणी। आ तो मेरे आदसु होई, सतगुरु बिना न माने कोई। हे राजा, इस रहस्य को समझो, किस तरह से उसको दे सकते हैं। ये मेहर तो अनादि से है, सदगुरु की दया के बिना ये प्राप्त नहीं होती है। गुरु सब ध्यान विद्या मत सारा, सब करणी गुरु मूल विचारा। ने अंचर सतगुरु में होई, पार ब्रह्म पर कट क्यों तोई। गुरु यानी ज्ञान से ही सब तरह की विद्या बुद्धि ध्यान करना होता है। सब तरह की करणियाँ बताने वाले भी गुरु ही है। नयनचर की प्राप्ति सदगुरु से होती है, वे पार ब्रह्म का स्वरूप है। सदगुरु पार ब्रह्म का स्वरूप है। गुरु सब ध्यान विद्या मत सारा,
सब करणियों का गुरु मूल विचारा, सब करणियों का मूल गुरु है। इन कारण सतगुरु कोई माने, न्यारो कर ब्रह्म केम पिछाणे। कुदरत कला नाम की जागे, ऐसी मेहर बरम सब भागे। इसलिए सदगुरु की शरण लेनी पड़ती है। सदगुरु के बिना ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सदगुरु यानी सत्य ज्ञान से ही कुदरत कला निज नाम की जागृति होती है। उनकी ऐसी दया से सब भ्रम मिट जाते हैं। सदगुरु की दया से सब भ्रम मिट जाते हैं। सदगुरु बिना भ्रम नहीं मिटते हैं। बिन करणी देगी गन चढ़ाई, सो गुरु बिना जपे क्या भाई। अनहद गुरे नाद सिर बाजे, अनहद में जन जाय विराजे। करनिया कराए बिना ही गिगन में चला देते हैं, सो वे सदगुरु के सिवाय किसका जप करे। सदगुरु की विधि से भजन करने से त्रिकुटी में अनहद गुरने लगता है। शब्द की ध्वनि सिर पर होती है। ब्रह्मांड में शब्द का अनुभव होता है। अनहद में जन जाए विराजे। आनंद लोक में पहुँचे जाई, ओ गुण सब सतगुरु के माई। और मेहर मंत्र देवे, साजन ध्यान सभी शिष लेवे। आनंद लोक में पहुँचे जाई, ओ गुण सब सतगुरु के माई। ये गुण गुरु के पास नहीं है, ये गुण सतगुरु के पास है। और मंत्र देवे साजन ध्यान सभी शिष लेवे। आनंद पद की प्राप्ति सदगुरु की दया से होती है। दूसरे मेर करने वाले मंत्र देते हैं, सब शिष्य साधन ध्यान करते हैं। राज जोग में विधि ना काई, गुरु सोहेत सोई जप पाई। वेद वेद में विधि न काई, राज जोग में गुरु के होई। राज योग में कोई विधि नहीं है। गुरु यानी ज्ञान से प्रेम करना ही जपना है। वेदों के व अष्टांग योग में विधि है। राजयोग में सब कुछ गुरु ही है। राजयोग के ज्ञान में सब कुछ गुरु ही है। सतगुरु माय सबे विधि भाई, न्यारो हेत करे क्या जाई। सुन मेरे इसी विधि न्यारी, और मेरे में सब विधि सारी। सतगुरु यानी अणबे वाणी में ही सब विधि है। अलग किससे जाकर प्रेम करे, इस तरह ये मेहर न्यारी है। दूसरों की मेहर में सब विधियां हैं। तो एक प्रेम सु जागे, दूजो प्रेम अर्थ नहीं लागे। अमृत जेर दोए भाई, यूं ऐसी मेहर जगत के माई। वो तो एक प्रेम सु जागे, दूजो प्रेम अर्थ नहीं लागे। अमृत और जैर दो है भाई, जो ऐसी मेहर जगत के भाई। ये तो
प्रेम से जागृत होता है, दूसरों से प्रेम काम नहीं आता। अमृत व जहर दो है, जगत में इस तरह की मेहर है। इमरत तो कुदरत सोई, जहर बहुत विध कर ले सोई। के सुख राम अरत होई, विठल राव बिन बिन कयो तोई। इमृत तो कुदरत से मिलता है, और जहर कैसे भी बनाया जा सकता है। अमृत तो प्राकृतिक है, जहर बनाने की बहुत विधि है। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, तुमको अलग अलग समझाया है, इसका अर्थ ये होता है। क्या होता है? जो निज मन माने सतबाई, तो कसर कोर राखो मत राई। तन मन धन अर्पण सब कीजे, निराधार गुरु शरणों लीजे। तुम्हारा निज मन इसको सत मानता है, तो हे राजा, इसको धारण करने में किसी तरह की कसर मत रखो। ये सतगुरु का ज्ञान धारण करो, तन मन सब अर्पण करके, सब आधार छोड़कर सतगुरु की शरण लो। दूसरे सब आधार छोड़ दो और सतगुरु की शरण लो। मोसर चूकन जानो रे भाई, जो तत समझ दसी उर्माई। जो संता आगे विद कीवी, सोई तुम करो मोक्ष वालीवी। मोसर चूक नहीं जानो भाइयों, अवसर चूकनो नहीं है। जो तत्व समझ दसी उर्माई, जो तत्व की समझ आती है, जो संता आगे विधि की हुई, आगे जो संत हुए हैं उन्होंने जिस विधि से भजन किया है वही विधि तुम भी करो, उन्होंने मोक्ष प्राप्त की है। इस मनुष्य शरीर का लाभ लेना चाहिए। यदि ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान हृदय में जचा है, जिस विधि से करने से संतों की मोक्ष की प्राप्ति हुई, वही विधि तुम भी करो। राज जोग की यही उपाय, तन मन धन गुरु चरण रे माई। मेल्या तका तत सु जान्यो, सब बेराग त्याग मन ठाण्यो। राजयोग की यही उपाय, तन मन धन गुरु चरण रे माई। मेल्या तका तत्सु जान्यो, सब वैराग त्याग मन ठाण्यो। राजयोग की प्राप्ति का यही साधन है। तन मन धन सदगुरु यानी जिन संतों ने अणबे वाणी बनाई, उनके चरणों में अर्पण कर दे। जिन्होंने ये साधन बताया है, उनको ब्रह्म की प्राप्ति हुई है। वे मन से त्याग वैराग धारण किया है। और त्याग वैराग न होई, मन माने जारो जन कोई। एक विद करड़िया बाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। और त्याग वैराग नहीं होई, मन माने जा रहो जन कोई। एक विध करड़ी आवाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। इसमें किसी तरह का त्याग और विराग नहीं है। जहाँ मन हो वहाँ पर ही रहो। केवल भाव को छोड़कर हर्ष शोक से रहित होना ही तन मन धन अर्पण करना है। केवल
अहं भाव को छोड़कर हर शोक से रहित होना ही तन मन धन अर्पण करना है। ये एक विधि बहुत कठिन है। घर को त्याग करे नर कोई, ले मुख जाय वन में सोई। ओ भी त्याग से लरे भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। कोई मनुष्य घर को छोड़कर वन में जाता है तो ये त्याग भी सरल है, परंतु तन मन धन का अर्पण करना बहुत कठिन है। इससे तन मन और धन से ममता को मिटाना बड़ा कठिन काम है। डाक पड़े दे में नर कोई, बेराग त्याग सुन होई। सती अग्नि तन काट जलावे, तन मन यूं बेराग समावे। डाक पड़े दे में नर कोई, दे वे मोटो खाडो वे, वीर मैंने आंख बंद करन कूद जावे। यूं त्याग और वैराग इसको आंख बंद करके जड़ से धारण कर ले। सती पति के साथ सती होने के लिए जाती है, वो जिंदा जलती है। सती अग्नि तन काठ जलावे, वो लकड़ी सती के शरीर को जलाती है। तन मन यूं विराग कहा। कोई मनुष्य सबका मोह छोड़कर देह में कूद पड़ता है। सुनो, इसको त्याग वैराग कहते हैं। सती अपने शरीर को अग्नि में जलाती है, ये तन मन से वैराग है। उसका किसी चीज में मोह नहीं होता है, ना घर से न परिवार से, किसी चीज में। उस सती जो जलने के लिए जाती है उसका कहीं भी मोह नहीं होता है। तन मन धन अर्पण कर बाई, निर्भय होए रे वो जग माई। हुए आण आप सुआणी, सो पासे लाखां रे वो प्राणी। तन मन धन अर्पण करके जगत में भय से रहित होकर रहो। फिर कोई भय नहीं है, डर नहीं है। परमात्मा की इच्छा से जो हो रहा है उसको अच्छा समझो। परमात्मा जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। पास में कितने ही संपत्ति व प्राणी हो, उसके अंदर ममता को मत रखो। जो जावे सो जाने दीजे, सेज रहे सो शरण लीजे। डर पो मती लाज कुल जानी, विड़द अधिक बदसी जग आनी। जो जावे सो जाने दीजे, सेज रहे सो शरणे लीजे। जो जा रहा है उसको अपना समझकर मत सोच मत करो, तो जाएगा ही। सोच करने से क्या फायदा मिलेगा। सेज में जो रहे उसे परमात्मा का समझो। कुल वे जगत की केवल से मत डरो, पीछे संसार में तुम्हारी महिमा रहेगी। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े सोई। चिंता मती करो तुम कोई, निर्भय तत गहो जग माई। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। जो तुम्हारा है
वो तुमसे अलग नहीं होगा। चिंता मती करो, महाराज फरमारिया है कि चिंता मती करो तुम कोई, निर्भय तत् गहो जगमाई। जो भी तुम्हारे हंस हैं वो तुमसे कभी अलग नहीं होंगे। किसी तरह की चिंता मत करो तथा निर्भय होकर ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान धारण करो। कुल पदवी सूक्ष्म आबाई, सोपण बरी विकार रे माई। जनपद पदवी तिरलोक सरावे, हंसा उलट अगम घर जावे। महाराज फरमारिया है कि कुल की पदवी सूक्ष्म सी छोटी सी पदवी है, कुल की पदवी। सोपण भरी विकारा रे माई, इनमें बहुत सारा विकार भरियोड़ा पड़िया है कि मैं कुल री पदवी रे मैंने। जन पदवी संतों की पदवी, जिनकी 3 लोक में सराहना होती है, और वो हंसा उलटकर आदगर जाता है, अगमगर जाता है, आदगर नहीं अगमगर। कुल वे जगत की पदवी थोड़े दिनों की है, सो भी विकारों से भरी हुई है। संतों की पदवी की 3 लोक में महिमा होती है। वे हंस उलट कर केवल पद आनंद पद को पाते हैं। ज्ञान खोज हृदय कर लीजे, निरस बात सोई नहीं कीजे। सो सूरा सायब मन भावे, 3 लोकता को जस गावे। इस ज्ञान को समझकर हृदय में धारण करो। इस ज्ञान को समझकर महाराज फरमाते हैं कि हृदय में धारण करो। बुरे विचारों को छोड़ो, वे ही सूरवीर संत है जो कि परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, और 3 लोक में उनकी महिमा होती है। तन मन तज रिज के उपाई, तत ध्यान दरिए गठ माई। रख विश्वास पुरसी आणी, निरपक होयर वो तत छाणी। तन मन से सिर्फ धन संग्रह में मत लगो, खाली धन का संग्रह करने में ही मत लगे रहो, पैसे कमाने में ही मत लगे रहो। अपना कल्याण करने के लिए सदगुरु से शब्द लेकर शब्द की साधना करो, भजन करो, ब्रह्म का ध्यान घट में धारण करो, परमात्मा में विश्वास रखो। सब तरह से पूर्ति करेगा वो परमात्मा, तुम्हारी सब तरह से पूर्ति करेगा। उस पर भरोसा रखो, विश्वास करो। निष्पक्ष होकर सतपथ का ज्ञान धारण करो। निरपक्ष होकर, किसी का पक्ष नहीं लेकर निष्पक्ष हो जाओ। मन सो एक ध्यान सो कीजे, और बोझ कुछ सिर कुछ नहीं लीजे। मन सो एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछु नहीं लीजे। सेज विरती में जो कुछ होई, ताको आड़न दीजे कोई। मन में एक ब्रह्म के ध्यान का ही विचार करो, दूसरे सभी विचार मन से मत करो। सेज वृत्ति में जो कुछ हो रहा है, सेज ही जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। अणबेला देत हूर, सुन लीजो निज दास। ब्रह्म लोक की चाय
जो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बहु बात संग कर ले में जाऊं। सुख राम हंसा के कारण हृदय धरी जुगवास, अणबेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। अनुभव करके कह रहा हूँ, महाराज फरमा रहे हैं कि मैं अनुभव करके बता रहा हूँ कि जो मेरे ज्ञान को धारण करने वाले हैं, सुनो, जिनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी हो तो वो मेरे ज्ञान को धारण करो। मेरे ज्ञान को धारण करने से ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी। सब तरह से ज्ञान को समझना ही जतन करना है। सत शब्द के साथ हंसों को केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति करने के साथ करना ही साथ ले जाना है। महाराज फरमाते हैं कि हंसों का उद्धार करने के लिए सतपद के ज्ञान से सता रूप से देही में प्रकट हुआ होना ही देह धारण करना है, वे जगत में वास करना है, ये अणबे हेला देना है। शब्द हमारो सामलियार आनंद हुए घटमाय, से सब हंस स्वरूप है मिल सी हम सुआय। मिल सी हम सुआय नाम मेलू घटमाई, पिछम देश होय हंस उड़ आकाशा जाए। सुख राम जीवन सुड़ जाय के जम से लेमु छुड़ाए, शब्द हमारो सामलियार आनंद हुए घटमाई। महाराज फरमा रहे हैं कि हमारा शब्द सुनने से जिसके हृदय में आनंद होता है वे सब हंस के समान है। जो शब्द सुनने से जिनके हृदय में आनंद होता है वो सब हंस के समान है। वे ही मेरा ज्ञान धारण करेंगे, जिससे उनके घट में शब्द की जागृति होती है। शब्द के साथ बंकनाल में होकर ब्रह्मांड में पहुँचेंगे। महाराज फरमाते हैं कि जीव को सत शब्द का ज्ञान धारण करा के जन्म मरण से रहित कराकर ही जम से छुड़ाना है। शब्द हमारा पे कहेर भेज दिया जगमाई, बरम करम को बांग केर हंसले आवे जाए। हंसले आवे जाए ब्रह्म के लोक पठाऊं, 1.25 लाख को हुक्म हंस संग लेकर जाऊं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। महाराज फरमाया है कि मैंने भी 1.25 लाख हुक्म है, 1.25 लाख हंस में भी आनंद लोक में लेन जाऊं। सुख राम दास फटकार केर तिन में कसर न कोई, शब्द हमारा पे कहेर भेज दिया जगमाई। मेरा शब्द शक्तिशाली है, उस सदगुरु विधि से भजन करने पर कंठ कमल पर प्रकट होता है, यही जगत में भेजना है। इसके प्रकट होने से ब्रह्म कर्म से अलग होकर के शब्दों के साथ हंस को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। इस सतपद के ज्ञान द्वारा अनंत हंसों का उद्धार हुआ है और आगे भी होता रहेगा।
इसी सत शब्द से अनंत हंसों का उद्धार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी 1.25 लाख की महाराज फरमाते हैं कि मैं जोर देकर कहता हूँ कि इसमें किसी तरह की शंका नहीं है। 1.25 लाख को हुक्म महाराज को हुआ है तो 1.25 लाख हंस महाराज संग लेकर जाएंगे। ओम अजप संग करे सोम श्वासा जान रो मोरट जीव सूर दरे बीच में आण दरे बीच में आण तबे ने अंचर आवे इन चके बिन मेल पीठरा कदे न पावे। सुख रामदास कटार मथे नाभ में आण ओम अजपो संग करे सोहंग श्वासा जान। ओम यानी बाहर निकलते हुए सांस में सब बोलते हैं, उनको बाहर निकलने वाला श्वास है, इन्हें ओम बोलते हैं। ओम श्वास। इस श्वास को अजप्पा यानी मन के साथ लगाकर अंदर लेते हुए उस श्वास यानी सोहम को पहचानो। लेते हुए छोड़ते हुए सांस के बीच में रकार मकार का उच्चारण करो। इस तरह भजन करने से ही ब्रह्म विराट से आकर शब्द कंठ कमल पर प्रकट होता है। यानी ने अंचर है। इस तरह इन 6 के मिले बिना पीठ का रास्ता नहीं मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि इन सब के साथ नाभि में सुरत लगाकर भजन करना ही नाभ में मंथन करना है। ओहम सो लिंग है श्वासा पुरुष शरीर निरंकार सो बीज है ममंकार विद वीर ममंकार विद वीर अच्छा सोई सुरत कमलता माय प्रीत नारी क्यों तोई सुख राम भोगे करे जीव सेज पर आए तो जीव उलट आजगर मिले ब्रह्म में जाए। ओम श्वासालिंग है। ये श्वासा ही पुरुष का शरीर है। निरंकार बीज है। ममंकार बिंद है। इच्छा भग है। सुरत रूपी कमल है। प्रीति से भजन करना स्त्री है। महाराज फरमाते हैं कि स्त्री जीव द्वारा भजन करना ही जीव सेज पर आना है। ऐसी विधि से भजन करने से ही जीव को आदगर यानी परम पद केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म में मिलन होता है। सिख बूझे गुरुदेव कुंवर मोकू के वो समझाई ब्रह्म जीव सू बिछड़ियो किन कारण जन राय किन कारण जन राय काय आयो जग माई बोलप कण रिसाय कण माया रस ताई अब तड़पे ब्रह्मलोक कूर को किस कारण आए शिष बूझे गुरुदेव कूर मोकू के वो समझाए। शिष बूझे गुरुदेव को मोकू के वो समझाए जीव ब्रह्म सु बिछड़ियो किस कारण जन राय। जीव जो ब्रह्म से बिछड़ के यहाँ आया है उसका क्या कारण है। किस कारण जन राय काए आयो जगमाई। वोट संसार में क्यों आयो। भोड़प में आयो भोड़ापना में या वटू उससे वो रिसाई न आयो है।
या माया के रस भोगने के लिए आया है। अब तड़पे ब्रह्मलोक को किस कारण आए। अब ये यहाँ आकर ब्रह्मलोक में जाने के लिए तड़प रहा है, तो ये किस काम से आया है यहाँ। शिष बूझे गुरुदेव कुंवर मोकू के वो समझाई। शिष्य गुरुदेव से पूछता है कि आप मुझे समझा कर कहिए कि हे गुरुदेव, ये जीव ब्रह्म से किस कारण से अलग हुआ है तथा जगत में क्यों आया है। बोलपने से आया है या गुस्सा होकर आया है या माया का रस लेने के लिए आया है। अब वापस ब्रह्मलोक में जाने के लिए ये क्यों तड़प रहा है, इसका क्या कारण है। क्या दुख थो ब्रह्मलोक में, क्या सुख थो नाई। क्यों आयो तज धाम ऊर, क्यों पड़ियो फंद माई। क्यों पड़ियो फंद माय, दया कर रीत बताओ। जीव ब्रह्म हुए काय, अर्थ यो सो जर लाओ। अब ब्रह्म होणो आदरे, पहले आयो काय। क्या दुख थो ब्रह्मलोक में, क्या सुख थो नाई। ब्रह्मलोक में इस जीव को क्या दुख था, कौन सा सुख नहीं था। ब्रह्मलोक में इस जीव को क्या दुख था और वहाँ क्या सुख नहीं था। ब्रह्मलोक को छोड़कर क्यों फंद में पड़ा या दुखों में क्यों पड़ गया। दया करके ये बताओ, ये ब्रह्म जीव क्यों हुआ। इसका अर्थ समझाकर वापस ब्रह्म, इसका अर्थ समझाइए। वापस ब्रह्म होना चाहता है, पहले क्यों आया। ब्रह्मलोक में क्या दुख था और वहाँ क्या सुख नहीं था। जीव ब्रह्म से बिछड़ियो, यूं के सब ही ज्ञान। जीव ब्रह्म से बिछड़ा है, सब ही ऐसा ज्ञान बताते हैं। वहाँ कुछ न्यारो जीव थोर, कन ब्रह्म एक ही ध्यान। कन ब्रह्म एक ही ध्यान, ब्रह्म से बिछड़ियो काई। वहाँ कार्यो निदान काए, आयो जग माई। ओ आटो मुझे खोल के कहिए है जुआन। जीव ब्रह्म ते बिछड़ियो, यूं के सब ही ज्ञान। सब ही ज्ञान ये कहते हैं कि जीव ब्रह्म से बिछड़ा है। वहाँ पर जीव अलग था या ब्रह्म वे एक ही था। ब्रह्म से क्यों अलग हुआ, वह कैसे रहा, वे जगत में कैसे आया, इस बात को आप मुझे समझा कर कहिए। सब ज्ञान कहते हैं कि जीव ब्रह्म से बिछुड़ कर आया है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य राम।